बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है इसके अंदर? दिक्कत ये है इसमें डेप्थ में कुछ नहीं आने का। मतलब कि जो डेफिनेशन है वही की वही एग्जाम में पूछी जाएंगी, केवल डेफिनेशन डेफिनेशन, मतलब कि जो हेडिंग है वही एग्जाम में आएंगी इसके अंदर। तो इसलिए ध्यान रखना, जो चीजें लिखी गई हैं वही याद रखनी है, एज इट इज की एज इट इज। अपना बुद्धि का प्रयोग ना करना, कभी एनसीईआरटी पढ़ने बैठो या फिर कोई अलग अलग रिफ्रेशर छानने बैठो इसके अंदर, क्योंकि इस चैप्टर को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल नोट्स कर लो, 10 पेज है तुम्हारे पास ये, और प्रीवियस ईयर करना चाहो तो देख लेना, क्योंकि तुम्हारे को ना प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नोट्स ही प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है ना, कि बताओ ये क्या है वो क्या है, डेफिनेशन डेफिनेशन आएंगी। तो देखो जरा सुनो, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, इसलिए हाथ के हाथ याद करता है ना डेफिनेशन। सबसे पहले है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो ह्यूमन बॉडी सेल को ग्रोथ के अंदर या फिर मेंटेनेंस ऑफ द सेल या फिर उनको रिप्रोड्यूस करने में काम आते हैं, मतलब कि एक से दो, दो से तीन बनाने में काम आते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स। तो वही लिखा हुआ है, दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। सही है ना, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, या फिर मेंटेनेंस के लिए, या फिर रिप्रोड्यूस करने के जो काम में आते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स। सिंपल एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। जिनको नोट्स में ना समझ में आया ना, वो अपने आप लिखते रहे ना कॉपी के अंदर, मतलब कि उनको काट काट के अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। ठीक है ना? तो चार ये ना जो हमारे पास चार हेडिंग है, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। मतलब कि पहली बात हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे सेकंड हम लोग प्रोटीन्स के बारे में, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग विटामिन के बारे में, फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में। विटामिन तो वैसे सिलेबस में है नहीं, हाँ विटामिन सिलेबस में है ही नहीं, तो केवल तीन ही बचे, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। सही है, सिंपल फिनोमिना, केवल तीन चीजें पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। और तुमको ये भी बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स सबसे बड़ा, और उसके बाद उससे थोड़ा सा कम है प्रोटीन्स, और उससे भी कम है न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि सबसे बड़ा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर तुमने कार्बोहाइड्रेट्स लर्न कर लिया ना, तो इसका मतलब तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक और ज्यादा छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो देखो फटाफट से, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? जैसे अपने नाम से बता रहे हैं, कार्बो एंड हाइड्रेट। ठीक है, कार्बो एंड हाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब पानी। कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब पानी, दैट इज CH2O। ये है क्या? जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का। कुछ मॉलिक्यूल होंगे कार्बन के और कुछ मॉलिक्यूल होंगे वाटर के। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल 6 रख दो, 6, एक्स की वैल्यू भी 6 और वाई की वैल्यू भी 6। खुद देखो, एक्स की वैल्यू 6 रख दी, वाई की वैल्यू 6 रख दी, तो क्या आ गया? C6H2O का होल 6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 को अंदर भेज दो, क्या बन जाएगा? C6H12O6। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, तीनों का यही फॉर्मूला है। ठीक है ना? तो C6H12O6 केवल एक्स की जगह रख दिया 6, वाई की जगह रख दिया 6, इसे कहते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। सही है। अब देखो इसकी असली असली डेफिनेशन क्या है। दीज आर दी ऑप्टिकली एक्टिव। सबको याद होगा ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, पढ़ा था हमने हेलोल्केन्स हेलोनिन्स में। जिनको याद नहीं, याद दिला दूं, ये था हमारे पास लाइट का सोर्स, उसके बाद यहाँ पे रख दिया था हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब लाइट का सोर्स इस पे लाइट मारेगा, और उसके बाद लाइट के पास तीन ऑप्शन है, या तो वो सीधा ऐसी कैसी निकल जाए, या फिर वो घूम जाए एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वो घूम जाए क्लॉकवाइज। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को घुमा देते हैं आइदर इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उन्हें कहते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सिंपल, समझ में आया? लाइट को जो घुमा देंगे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उन्हें कहेंगे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ऑप्टिकली एक्टिव। पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब कि OH। सबको याद होगा कि अल्कोहल का सफिक्स होता था ऑल और उसका प्रीफिक्स होता था हाइड्रोक्सी। सो दीज आर दी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सही है ना? मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है और इसके अंदर बहुत सारे, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, और या तो एल्डिहाइड होगा या फिर एक कीटोन ग्रुप होगा। सिंपल फंडा समझ में आ रहा है कि मतलब कि बहुत सारे ले लो OH 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 OH, और या तो ले लो कीटोन या फिर ले लो एल्डिहाइड, दैट इज CHO या फिर C डबल बॉन्ड O। सिंपल। तो वही लिखा हुआ है, दीज आर दी ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, फुल स्टॉप।
carbohydrates word is made up of two words, that is carbo plus hydrate, that is CxH2O y। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। x की वैल्यू रख दो 6, y की वैल्यू रख दो 6, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज का। ठीक है, देख लो एक बार इतनी सारी बातें जो बताई हैं। आगे देखो जल्दी से अब, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, मतलब कि इनको हम लोग किस कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि जब हम इनको पानी में घोलेंगे तो ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, तो उसके बेसिस पे इसको बांटा गया है तीन पार्ट्स में। सही है ना, मेजरली मेजरली तीन भाग में बांटा गया है। मोनोसेकेराइड, सेकेराइड अब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ही सेकेराइड भी कहते हैं, लिख लो, कार्बोहाइड्रेट्स को ही सेकेराइड्स भी कहा जाता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल्स टू सेकेराइड। कभी परेशान होते रहो सेकेराइड क्या है, सेकेराइड्स क्या है, तो सेकेराइड्स बेसिकली दूसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल्स टू सेकेराइड, ठीक है ना। तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब वन, दैट मीन्स अगर तुम एक कार्बोहाइड्रेट को या फिर सेकेराइड को पानी में घोलोगे और पानी में घोलने के बाद वो किसी में भी नहीं टूट रहा, दैट मीन्स उसी का एक्वस सॉल्यूशन बन जा रहा है, उसे कहते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड। किसी के समझ में नहीं आया तो परेशान ना हो, केवल एग्जांपल देखो। देखो एग्जांपल में क्या क्या रखा है, तीनों एक साथ ले आते हैं फिर समझाते हैं। ये देखो पॉलीसेकेराइड भी आ गए नीचे की तरफ, तो अब देखना जरा। तो ये हमारे पास मोनोसेकेराइड, एग्जांपल समझना। मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज को पानी में डाला, क्या बन गया, एक्वस ग्लूकोज, सिंपल, ये किसी में ब्रेक ही नहीं हुआ। ओलिगोसेकेराइड ब्रेक होते हैं, दैट मींस ये रहा हमारे पास क्या, सुक्रोज, डाल दिया पानी में, किस में बदल गया, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कहने का मतलब ये था एक, बदल गया किसके अंदर, दो के अंदर, तो इसे कहते हैं हम लोग डाइसेकेराइड। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डाइसेकेराइड। और जो दो में बदला है उसे कहते हैं डाई, जो तीन में बदलेगा उसे कहेंगे हम लोग ट्राई, जो चार में बदलेगा उसे कहेंगे हम लोग टेट्रा। तो सिंपल सी बात, 2 से लेकर 9 तक, 9 भी नहीं 10 मिला लो, 2 से लेकर 10 तक, मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेकर 10 तक अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स। सही है ना, कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोड्यूसेस 2 to 10, ये देख रहे हो 2 to 10, मतलब कि 2 से लेकर 10 तक अलग अलग मोनोसेकेराइड में ब्रेक हो जाएंगे। सही है ना, हाइड्रोलाइसिस करने पे उसे कहते हैं हम लोग ओलिगोसेकेराइड। ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग, हेडिंग रिफर्स टू ओलिगोसेकेराइड। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। मोनो में क्या था, ये किसी में ब्रेक नहीं होंगे, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और अंडरलाइसिस डज नॉट गो अंडरलाइसिस हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे नहीं, लेकिन ये क्या बना देंगे, एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे। एक्वस सॉल्यूशन जैसे पानी में घोलोगे एक्वस सॉल्यूशन बना देगा, किसी और में ब्रेक नहीं होगा। एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला सेम रहता है C6H12O6। सही है। लास्ट देखो, लास्ट पॉलीसेकेराइड, जो 10 से ज्यादा में टूटे, दैट मींस ये प्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर नोन एज पॉलीसेकेराइड। एग्जांपल क्या होगा, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। ठीक है ना, जैसे स्टार्च है ना, स्टार्च वो n नंबर ऑफ ग्लूकोज में टूट जाता है, स्टार्च n नंबर ऑफ ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर जो n है ना, n वो कितना ही बड़ा हो सकता है, 10 से कितना ही बड़ा। तो तीन क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए। सबसे पहली मोनोसेकेराइड, पानी में घोल दोगे ब्रेक नहीं होंगे, केवल क्या बना लेंगे, एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे। नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड, जो 2 से लेकर 10 तक बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि 2 से लेकर 10 तक अलग अलग मोनोसेकेराइड में ब्रेक हो जाएंगे। और इनको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज डाइसेकेराइड, जो 2 यूनिट बनाएगा, ट्राइसेकेराइड जो 3 में टूटेगा, टेट्रासेकेराइड जो 4 में टूटेगा। ठीक है, सिंपल। और फिर लास्ट कौन से आते हैं, पॉलीसेकेराइड, जो 10 से ज्यादा में टूटते हैं। ठीक है, और मोनोसेकेराइड में एक नोट भी लिखा हुआ है कि दे आर हाईली सोल्युबल इन वाटर, मतलब कि हाईली सोल्युबल होते हैं पानी के अंदर। और कैसे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि मीठे होते हैं टेस्ट के अंदर। जैसे ग्लूकोज तुमको मालूम है, फ्रक्टोज भी तुमको मालूम है, ठीक है ना, गैलेक्टोज भी तुमको मालूम है, सब ये कैसे होता है, मीठे। फ्रक्टोज वो होता है बेसिकली जो होती है ना शुगर फ्री की गोलियां, प्रॉपरली फ्रक्टोज नहीं होती है, एस्पार्टेम की गोलियां होती हैं वो, लेकिन उसमें फ्रक्टोज का इस्तेमाल होता है। चीनी से हजार नहीं 100 गुना ज्यादा,
चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठी होती हैं जो शुगर फ्री गोलियां होती हैं। लेकिन उसमें अंतर क्या रहता है, अंतर रहता है कि उसके अंदर शुगर की वो नहीं होती, मतलब कि शुगर जो होती है ना, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो उसी के अंदर बस बेसिकली शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एस्पार्टेम में कीटोन ग्रुप होता है। तो बस इसी का अंतर आता है। और वो एस्पार्टेम की गोलियां शुगर से 100 गुना ज्यादा मीठी होती हैं, मतलब कि जो शुगर फ्री गोलियां होती हैं। और उसके अंदर बस वो ही नहीं है कि हाँ शुगर का काम नहीं करती, वो बस मिठास देती है वो, और शुगर जैसी हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होती वो। ठीक है, तो 3 ये समझ में आए। सेकंड क्लासिफिकेशन देखो जल्दी से, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जो रिड्यूस हो जाती है, सही है ना, ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, सॉरी रिड्यूस होती नहीं है, सामने लोग कर देती है, सही है ना, जो रिड्यूस कर देती है टॉलरेंस रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को। सबको मालूम होगा टॉलरेंस और फेलिंग क्या होते हैं। टॉलरेंस कौन सा था, Ag2O, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, गरीबों वाला टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है ना, जो मैंने कहा था कि हाँ जिन बच्चों को टॉलरेंस रिएजेंट याद ना हो ये वाले याद कर लेना। क्या बनाता था वो, 2Ag, सबको याद होगा 2Ag, क्या कहते थे हम लोग, सिल्वर मिरर, सही है ना। और फैलिंग कौन सा था, फैलिंग, फैलिंग ए और फैलिंग बी, दो दो थे। और ये बनाता था तुम्हारे पास Cu2O, ठीक है ना, रेड ब्राउन पीपीटी, RBPPT, रेड ब्राउन पीपीटी बनाता था, ठीक है ना, रेत जैसी लगती है, बिल्कुल रेत जैसी। अब तो तुमने प्रैक्टिकल कर लिए होंगे, जब करते हैं ना इसका प्रैक्टिकल, तो नीचे की तरफ ऐसा लगता है रेत बैठ गई बस, लाल रंग की, लाल और ब्राउन रंग की। ठीक है ना, तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, इन्हें कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर, जो रिड्यूस कर देती है टॉलरेंस को और फैलिंग को, किसके अंदर, सिल्वर मिरर में और रेड ब्राउन पीपीटी के अंदर। एग्जाम्पल, सारे के सारे मोनोसेकेराइड इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सही है ना, सारे के सारे मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट, नॉन रिड्यूसिंग, जो रिड्यूस नहीं कर पाते, सिंपल, कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग ये लिखी हुई है, मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल, सुक्रोज और ग्रेप शुगर, जिसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, वैसे सुक्रोज का दूसरा नाम है, सुक्रोज का दूसरा नाम है ग्रेप शुगर, ठीक है ना। नहीं, सुक्रोज का नहीं होता, ये तो शायद उसका होता है, ग्लूकोज का। अच्छा हाँ, नीचे की तरफ से लिखा हुआ है वो, हाँ सही है, नीचे ग्लूकोज चालू है ना, तो ग्लूकोज को कहते हैं हम लोग ग्रेप शुगर। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट, हनी, राइप ग्रेप्स, ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। तो सुक्रोज को नहीं कहते, सॉरी, उसके किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं ग्रेप शुगर। तो एग्जाम्पल है बस वो रिड्यूसिंग का, रिड्यूसिंग एग्जाम्पल ऑल मोनोसेकेराइड्स इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल सुक्रोज, सही है, कार्बोहाइड्रेट्स which does not reduce tolerance and failing reagent into silver mirror and red brown ppt are known as non reducing sugar। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन, सो ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी सारी की सारी सीरीज जो अब तक पढ़ाई है, फटाफट से देख लो जितना भी अब तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है अपना एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ग्लूकोज। केवल ग्लूकोज ही है सिलेबस में, ध्यान रखना, फ्रक्टोज सिलेबस में नहीं है। तो ग्लूकोज ही पढ़ना है अपने को। अब ग्लूकोज होता कैसा है, सबके घर में मौजूद है, देख लेना वहां पर जाकर, ठीक है ना। तो ग्लूकोज कैसा होता है, स्वीट होता है, स्वीट फ्रूट में प्रेजेंट होता है, हनी में प्रेजेंट होता है, राइप ग्रेप्स में, मतलब कि राइप मतलब कि पके हुए, बेसिकली राइप ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से इसको हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, ग्रेप शुगर। ध्यान रखना, यही यही है एक मार्क्स का क्वेश्चन, एक मार्क्स का क्वेश्चन, कि विच इज नोन एज ग्रेप शुगर, सही है ना, या फिर ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज, एमसीक्यू में दे देगा ग्रेप शुगर, ये शुगर वो शुगर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट लगेगा, ग्रेप शुगर। तो इसलिए ध्यान रखना, ग्रेप शुगर भी कहते हैं ग्लूकोज को। अब देखो फटाफट से प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, सबको बनाना आता है। 1 सेकंड पहले ऊपर ही बनाया है, या फिर 1 महीना पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ उसमें बनाया था अल्कोहल में, या फिर 2 महीना पहले हमने किसी और चैप्टर में बनाया होगा। तो ये रिएक्शन तो लाख बार आ चुकी है, केमिकल काइनेटिक्स में भी आई थी, और बहुत चैप्टर में आ गई है। तो देखो फटाफट से, ये रहा हमारे पास शुक्रोस, शुक्रोज, और उसको क्या डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, इन्वर्टेज के साथ क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज को किस में डाल दोगे फिर तुम लोग, जाइमेज की प्रेजेंस में बदल जाएगा ये C2H5OH अल्कोहल में। फिर क्या कर दोगे, ड्राई डिस्टिलेशन, और फिर मस्त पार्टी हो रही है, फिर तो खत्म बस, सही है। तो यही थी हमारे पास, जिसको हमने इसमें पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की 96% तक प्योर कर सकते हैं बस, ठीक है ना। तो एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी याद रखना, रवि के भी रिवाइज हो रहे हैं। तो अब ये देखो, ये तो होगी प्रिपरेशन।
सिंपल प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। भैया एक बार और बताना। चल क्या प्रिपरेशन? अरे हाँ प्रिपरेशन जी। बहुत सिंपल है। ये रहा हमारे पास चीनी, शुगर डाल दी इसके अंदर, पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस कर दी, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा। ये चीनी की हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अभी तक ऊपर भी करी थी हमने रिएक्शन, ये जब हमने वो पढ़ रहे थे हम लोग, ये क्या गई, पॉलीसेकेराइड नहीं ओलिगोसेकेराइड। ये देखिए रहा, शुगर, पानी, इन्वर्टेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सेम ही तो रिएक्शन है। केवल हमारे को ध्यान रखना है कि सुक्रोज टूटता किस में है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो टूटते हैं ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज के अंदर, वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस। तो ये था इस तरीके से सेट। तो अब देखो फटाफट से आगे, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इनको नोट्स के अंदर। और जिसके में लाइट प्रिंट होकर आया हो वो लिख भी लेना। ये लिखा हुआ है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि सीधा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ठीक है ना। इसके अंदर होता क्या क्या है, इट कंटेन्स, जिसके में लाइट प्रिंट है वो टिक करते रहना, इट कंटेन्स वन एल्डिहाइड ग्रुप, 4 2 डिग्री अल्कोहल, डिग्री है 4 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब कि इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, 4 2 डिग्री अल्कोहल होंगे, एक 1 डिग्री अल्कोहल होएगा। अब तुम कहोगे भैया हम नहीं मान रहे, आपने बता दिया हमने मान लिया, थोड़ा चलेगा हर बार। अब ऑर्गेनिक पढ़ लिया हमने, हमें चाहिए प्रूफ, हमको चाहिए फुल इज्जत, तो देंगे अभी, ठीक है ना, अभी प्रूफ भी देंगे इसका, ठीक है। तो अभी फिलहाल ध्यान रखो, इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 2 डिग्री अल्कोहल है और एक 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो ये स्ट्रक्चर, सबसे पहले बना हमने CHO, फिर COH COHH 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 और लास्ट में लिखा हुआ है CH2OH। लास्ट में करेक्ट कर लो जिनके में मिसप्रिंट है या फिर जिसके समझ नहीं आ रहा अपने असाइनमेंट में, CH2OH और पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लास्ट में है बस CH2OH। ये रही तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, यहां से यहां तक 2 डिग्री अल्कोहल है, और फिर सबसे ऊपर लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। और ध्यान रखना तीसरे नंबर का अल्कोहल, ये देखो ये रहा तीसरे नंबर का अल्कोहल, ये हमेशा उल्टा बनता है, सही है। मतलब कि ऊपर के जितने भी अल्कोहल होंगे इसके अंदर, ऊपर के नीचे के, वो सब O की डायरेक्शन में बनेंगे। मतलब जैसे ऐसे लिखोगे ना CHO लिखा, उसके नीचे लगा तुमने C, तो जिस तरफ O है उस तरफ बनाओ OH और उसकी उल्टी तरफ H। लेकिन तीसरे नंबर का कार्बन जो होगा, ये वाला कार्बन तीसरे नंबर का, इसमें होगा उल्टा, OH बनेगा पीछे की तरफ। ये स्पेशलिटी होती है ग्लूकोज की। अगर एक मार्क्स में आ गया ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो टीचर केवल यही चेक करेगा क्या तुमने तीसरा OH उल्टा बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है ना। COH, फिर उसके बाद अगला OH कहाँ आएगा, जिस तरफ O है उस तरफ ही, यहाँ पर H COH, फिर यहाँ पर H और लास्ट में CH2OH। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बना के देखेंगे जल्दी से अपनी कॉपी के पीछे 2 बार, एक बार देखकर और एक बार बिना देखे। देखो जल्दी से प्रूफ बना लिए होंगे सबने। प्रूफ हम लोग अब करने वाले हैं एक एक करके हर एक चीज का, मतलब कि जो चीज तुम्हारे को जाननी थी कि इसके अंदर 6 कार्बन है, हमें प्रूफ करके दिखाओ, 4 2 डिग्री अल्कोहल है, हमें प्रूफ करके दिखाओ, एक 1 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल है, हमें प्रूफ कर दिखाओ। तो वो सब अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं एक एक करके। और इन सब प्रूफ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क लगा लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कार्बन सॉरी ग्लूकोज हैज 6 कार्बन, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है ना, डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे ये। तो देखो जरा सबसे पहला प्रूफ, 6 कार्बन का प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है। देखो अरे यहाँ पर अल्कोहल को लिखने का सॉरी ग्लूकोज को लिखने का तरीका बदल जाएगा। देखो तरीका क्या है, ये रहा CHO को अगर तुम ढंग से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, C सब जगह ऐसी आएगा, CH डबल बॉन्ड O। फिर उसके बाद इसमें है कितनी, 4 है 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये रही 2 डिग्री अल्कोहल CHOH का होल 4, ठीक है ना। 4 है 2 डिग्री अल्कोहल, तो उनको लिख लिया हमने एक साथ ताकि ऐसे छोटा करके हम लोग बना सके। फिर लास्ट में 1 डिग्री अल्कोहल CH2OH, ठीक है। तो ये है लिखने का तरीका, किसको, ग्लूकोज को शॉर्ट में, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले 6 कार्बन आइटम है, प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका, रेड फास्फोरस प्लस HI डाल दो, रेड फास्फोरस प्लस HI डाल दो। ये क्या है, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है,
ठीक है ना, क्या ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। और 14 हाइड्रोजन लगेंगे, 14 हाइड्रोजन। देखो किस प्रकार से, कितने ऑक्सीजन है वो गिनो, 4 5 6, 6 तो ऑक्सीजन है। अगर 6 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12, 12 चली जाएंगी हाइड्रोजन पानी निकालने में। सही है भाई, 12 हाइड्रोजन कहाँ जाएंगी, पानी निकालने में इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि एक पानी को निकालने में 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो सारे के सारे ऑक्सीजन निकालने हैं अपने को, तो 6 ऑक्सीजन है तो 12 तो हाइड्रोजन चली गई, कितनी बची, 2 हाइड्रोजन बची। अब 2 कहाँ जाएगी, ये दोनों की दोनों ऊपर की तरफ, जो 2 हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा बची हैं वो दोनों कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ इसके पास। ठीक है, अब बस बन गया हमारे पास जो बनना था, ये बन गया हमारे पास एन हेक्सेन। सिंपल, 6 कार्बन ऐसे ये लाइन में लग गए। दैट मीन्स जब हम लोग रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ग्लूकोज का रिडक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एन हेक्सेन। ठीक है, तो एन हेक्सेन बन गया, और ये हो गया हमारे पास प्रूफ कि अगर ने 6 कार्बन मतलब कि एन हेक्सेन बना दिया, सो इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम। ठीक है, पहला प्रूफ समझ में आया। देख लो नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल, सॉरी एक्साइल पढ़ रहा हूं, इट इज कार्बोनिल ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, किसी में अगर मिसप्रिंट हो या फिर थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो लिख लेना, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, NYL, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O, इसे चेक करना है बस अपने को, लिख लेना ब्रैकेट के अंदर, कार्बोनिल मतलब कि C डबल बॉन्ड O, ये हमको चेक करना है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करना है अपने को। ठीक है ना, अब देखो चेक करने का तरीका क्या है, जो बेसिक रिएक्शन थी कार्बोनिल ग्रुप की वो कौन सी थी, या तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। सबको याद होगी, एडिशन रिएक्शन में हमने एडिशन कराया था बहुत सारी चीजों का, HCN डाला था और NaHSO4 डाला था एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, याद करो, HCl डाला था, HCN डाला था, NaHSO4 डाला था, या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या डाला था, ये अमाइन, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन और सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन, ये सब हमने डाला था, और बहुत सारी चीज डाली थी हमने। तो वही है सारा का सारा है। तो यहाँ पर अपने को केवल 2 रिएक्शन करनी है उनमें से, एडिशन में से HCN वाली, सिंपली HCN को ऐड करवा दो, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, पॉजिटिव बना हुआ है H पॉजिटिव CN नेगेटिव, और ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, अटैक हो गया, प्लस वाला चला गया माइनस पे, माइनस वाला चला गया प्लस पे, और क्या बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था ये डबल का हो गया सिंगल, और क्या हो गया COH, और यहाँ पर आ गया CN। एडिशन में तुमको ध्यान होगा मैंने वहां पर एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, जो कुछ भी है H को भेजो O पे, H को भेजो O पे, बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भेजो तुम लोग C पे। तो वही चल रहा है यहाँ पर, H कहाँ गया O पे, जो कुछ ही बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, CN बचा हुआ है, होगा भेजोगे C पे, सिंपल, और बन गया हमारे पास कंपाउंड, और प्रूफ हो गया कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब एक और प्रूफ, एक और प्रूफ देखो इसी का, रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्सिल अमाइन से, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोले तो NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन हो गई, क्या निकल गया यहाँ से, पानी निकल गया, पानी, ये निकल गया पानी, और क्या बन गया, डबल बॉन्ड NHOH। ठीक है ना, तो इससे भी प्रूफ हो जाता है कि इसके पास क्या है, इसके पास मौजूद है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये थे 2 प्रूफ, 6 कार्बन का प्रूफ और कार्बोनिल ग्रुप का प्रूफ। ठीक है ना, 6 कार्बन के लिए रेड फास्फोरस HI, 14 हाइड्रोजन लगेंगे, 6 तो निकल जाएंगे पानी, और बाकी सब का बन जाएगा हेक्सेन। ठीक है ना, तो ये थी पहली प्रूफ, और सेकंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप, सबसे पहली एडिशन रिएक्शन HCN के साथ, और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, दैट इज NH2OH। क्या निकल गया, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकल गया और डबल बॉन्ड NOH लग गया। देख लो लास्ट प्रूफ है, लास्ट प्रूफ बस। ठीक है ना, 3 प्रूफ हो जाएंगे, ध्यान रखना, कल को ये तीनों प्रूफ टिप्स होने चाहिए। सबसे पहला प्रूफ क्या था, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, 6 कार्बन की प्रेजेंस, और सेकंड प्रूफ क्या था, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और थर्ड प्रूफ है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। देखो स्टार्टिंग के बस 2, मतलब कि मान लो एक रिएक्शन याद करनी है बस तुमको, रेड फास्फोरस वाली, क्योंकि वो पहली बार आई है, और HCN की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हो, हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हो,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। इसमें भी दो रिएक्शन तुम लोग एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हो। पहली कौन सी है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, अगली फैलिंग के साथ। अगर किसी भी बच्चे को, अभी भी कह रहा हूं, टॉलेंस रिएजेंट वाला याद ना हो तो याद मत करना, Ag2O अपना याद करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये देखो फटाफट से, मैं इसी समझाया था, लिखी हुई है तो Ag2O की जब मैंने तुम्हें समझाई थी, अपनी कॉपी पलट के देख लेना। तो देखो फटाफट से, ये रहा तुम्हारे पास टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3 OH लगेंगे, 3 OH सबको याद होगा, Ag 2Ag निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी, बस एल्डिहाइड से ध्यान रखना, और बन जाएगा COO नेगेटिव, सही है। और निकल जाएंगे 4 अमोनिया 2 पानी। ये सब रिएक्शन मैंने पहले पढ़ाई थी, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सिल्वर मिरर। अगर किसी को ना समझ में आ रही हो तो अभी भी कह रहा हूँ, समझने की कोशिश मत करना, केवल O को भेजना यहाँ पर, ठीक है ना। O को कहाँ भेजोगे, ऊपर की तरफ, और क्या बना दोगे, COOH। नीचे का पूरा ग्लूकोज ऐसी का ऐसी। चाहे तो ये रिएक्शन लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, अगर तुम्हें ये टॉलेंस रिएजेंट याद नहीं है तो। ये बन गया CH2OH प्लस क्या बना दोगे, 2Ag, खत्म, हो गए रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है बाईपास करने का टॉलेंस रिएजेंट को, ठीक है। तो ये थी सबसे पहली टॉलेंस रिएजेंट, सबको पता है एल्डिहाइड है तो टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन कर ही लेगा, और क्या बना देगा, सिल्वर मिरर। नेक्स्ट फेलिंग, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट सबको याद होगा, Cu प्लस और 5 OH लगते थे इसके अंदर, 5 OH। अब देखो जिनको याद है उनको रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि COO नेगेटिव बनना ही बनना होता है, Cu2O रेड ब्राउन पीपीटी और 3 पानी। लेकिन अगर तुमको याद नहीं है तो याद मत करो, केवल क्या याद करना तुमको, CuO, ठीक है ना, CuO, दो लगेंगे, दो दो CuO, तो एक O चला गया इसके ऊपर, और क्या बन जाएगा फिर से वही COOH, और यहाँ पर CHOH, कितने, 4, जो कि उसके अंदर है ऑलरेडी, देखो नीचे का तो सेम ही रहने वाला है, और यहाँ पर क्या जाएगा CH2OH, ठीक है। और क्या बचा, बचा हमारे पास Cu2O, दिख रहा है, ये रहा Cu2O, जो कि ये निकल रहा, क्या है ये, रेड ब्राउन पीपीटी, सिंपल, ठीक है। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको ये प्लस माइनस वाली याद रखनी है, ठीक है। किसी पे याद नहीं हो रही तो ये याद कर लो, लेकिन रिकमेंड ये वाली है, ठीक है ना। इन पे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन इस पे भी मार्क्स नहीं कटेंगे, 90% श्योर हूं मैं, 95% श्योर हूं, ठीक है। और लास्ट जो तुमको याद करनी है, थर्ड वाली, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, याद आ रही है, ब्रोमीन की क्या आ जाएगी, सॉरी ब्रोमीन की आ जाएगी बाढ़, लेकिन यहाँ पर वो अलग है, फंडा अलग है यहाँ पर, ठीक है ना। ब्रोमीन वाटर वाला फंडा अलग है कि ब्रोमीन वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज करने का काम में आता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर बेसिकली ऑक्सीडेशन करता है किसका, केवल एल्डिहाइड का, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो ब्रैकेट के अंदर, ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। तो ये रहा हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, ये डाल दिया हमने ब्रोमीन वाटर, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब कि एक ऑक्सीजन का काम होएगा, लिख लो कॉपी के अंदर अपने, ये इस तरीके से ऑक्सीजन का काम होएगा, और एक O चला गया यहाँ पर, क्या बन गया ऊपर की तरफ, COH, सिंपल, और नीचे क्या रहा, सेम। तो इसे कहते हैं हम लोग बच्चे ग्लूकोनिक एसिड, ध्यान रखना, जब केवल ऊपर की तरफ COOH है, क्या कहते हैं हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो बस केवल और केवल दो रिएक्शन तुम्हें याद करनी है, एक रेड फॉस्फोरस वाली, रेड फॉस्फोरस और HI वाली, और एक ये वाली ब्रोमीन वाटर वाली, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, और क्या बना देगा, ये ग्लूकोनिक एसिड बना देगा, ठीक है। देख लो एक बार फटाफट से सारी की सारी रिएक्शन। तो इसलिए कम से कम इन रिएक्शंस को दो दो बार लिख लिख के देखना, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्टली एग्जाम में आती है, और जो हमने पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना क्लास से खत्म होने के बाद ही तुरंत, ठीक है ना। जैसे रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सिंपल। तो ये सब चीजें तुम लोग अगर अभी के अभी रिवाइज कर लोगे ना क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही, तो फिर तुम्हारे को याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी, कोई इतने टफ चीजें नहीं है, ठीक है ना। और ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, ग्लूकोज बेसिकली क्या बनता, कैसे से प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो तुम्हारे को पढ़ाई थी, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क लगाने स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके बाद 6 कार्बन है और कार्बोनिल ग्रुप है, और उसके बाद एल्डिहाइड है, ठीक है ना। बस 3 हमने प्रूफ पढ़ा है, सिंपल। चलो जी, तो भागो, बाकी करेंगे कल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्लूकोनिक एसिड बनने के बाद देखना, फिर हमने चेकिंग करी किसकी, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप की, किसके पास 5 अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है ना। भले ही इसमें से 5 में से 4 2 डिग्री हो और 1 1 डिग्री हो,
ठीक है ना। लेकिन अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पांचों OH के चेक कर रहे हैं कि भैया ये तो बताओ पांचों OH कैसे आए। तो उसके लिए चेकिंग कौन सी है, सिंपल सी बात जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करी थी, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर PCl5 से रिएक्शन, ठीक है ना। क्या बच जाएगा, एल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करेगी, वही वाला फंडा 1 2 3 वाला लगा देना, और सब जगह लग जाएगा, ClCl लग जाएगा, हेलो एल्केन बन जाते हैं। तो एल्डिहाइड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल किस पे असर पड़ेगा, अल्कोहल पे असर पड़ेगा। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला टेस्ट। उसके बाद अगला टेस्ट क्या है, एसिटाइलेशन, अभी पढ़ी थी 2 दिन पहले, ठीक है ना, कि अल्कोहल और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, एसिड का डेरिवेटिव, ठीक है ना। और एसिड का डेरिवेटिव भी देखो, एसिड का मतलब क्या था, 2, ठीक है ना। यहाँ पर है एसिटाइलेशन, दैट मीन्स 2 कार्बन वाला एसिड का डेरिवेटिव। अगर यहीं पर ही हम लोग 1 कार्बन और बढ़ा देते तो इसका नाम हो जाता एसाइलेशन, ठीक है ना। एसाइलेशन और एसिडाइलेशन बिल्कुल सेम होती है, बनता ईस्टर ही है, बस ये ईस्टरिफिकेशन से अंतर किसमें आता है, ईस्टरिफिकेशन के अंदर अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इन एसाइलेशन और एसिडाइलेशन वी यूज एसिड का डेरिवेटिव, सही है ना, एसिड के डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उस डेरिवेटिव में भी 2 कार्बन है तो उसका नाम होगा एसिटाइलेशन, और अगर 2 से अधिक कार्बन है तो नाम हो जाएगा एसाइलेशन। सही है, ये बात क्लियर होगी तुम लोगों को। तो यहाँ से अल्कोहल, ये रहा एस्टर का डेरिवेटिव, क्या बन गया यहाँ पर, ईस्टर बन गया, और सिंपल एल्डिहाइड पे तो कोई असर करेगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। 2 रिएक्शन सिंपल, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत बेसिक बेसिक रिएक्शन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 1 डिग्री अल्कोहल को कैसे प्रूफ करेगा हम लोग। तो 1 डिग्री अल्कोहल को प्रूफ करने के लिए हमको कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो केवल 1 डिग्री अल्कोहल पे अटैक करे। जैसे हमने पहले अटैक करवाया था ना ब्रोमीन वाटर का, वो क्या करता था, केवल और केवल एल्डिहाइड पे अटैक करता था, एल्डिहाइड का बनाया था एसिड। ऐसे हमको यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, ये लिखा हुआ HNO3 ऑक्सीडाइज 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, मतलब आपकी कंसंट्रेटेड HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट इज एन सिलेक्टिव और यू कैन से वीक, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, केवल और केवल एल्डिहाइड या फिर 1 डिग्री अल्कोहल पे ही रिएक्शन करेगा, मतलब कि इन्हीं का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऊपर भी एसिड बन गया, नीचे भी एसिड बन गया, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, सैकरिक एसिड। तो इससे हमारे पास प्रूफ हो जाती है कि इसके पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है एक, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, सैकरिक एसिड बन गया। और ध्यान रखना, अगर नीचे की तरफ तुम लोग वापस से CH2OH लगा दोगे तो ये बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो नाम भी ध्यान रखना, सैकरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड, केवल 2 के नाम ध्यान रखना कह रहा हूँ, बाकी और नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के क्या करना है अपने को, अब रिडक्शन करना है, दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मालूम है ना रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डाल दिया हमने, क्या डाला, LiAlH4, 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होएगा, और एक चला जाएगा O पे और दूसरा चला जाएगा H पे, सही है। अगर किसी के बत्ती को लोगे, किसी को नहीं आया समझ में, तो इट इज CHO, ऐसे लिखा हुआ है। अब नीचे की तरफ पूरा का पूरा ग्लूकोज बना हुआ है, सही है। अब क्या करा रहे हैं हम लोग, रिडक्शन करा रहे हैं 2 हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन का चला जाएगा O पे और एक हाइड्रोजन का चला जाएगा C पे, तो सिंपली क्या बन जाएगा, CH2OH, खत्म। तो ये बन गया क्या तुम्हारे पास, सॉर्बिटॉल, याद करो जब हमने पढ़ी थी दवाई थी भैया ये, हाँ वही सॉर्बिटेट, जो हार्ट पेशेंट के लिए थी, सही है ना, दिल के मरीज जो है उनके लिए, आशिकों के लिए नहीं थी, दिल के मरीज मतलब कि जिनको हार्ट अटैक आने की दिक्कत थी, सही है ना, तो वो थे सॉर्बिटोल ले लेते थे तो हार्ट अटैक थोड़ी देर टल जाया करता था, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास जितनी भी रिएक्शन थी बस यही थी, सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर तुम स्टार्टिंग से देखोगे ना अपने नोट्स में, देखना स्टार्टिंग से क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले थी 6 कार्बन का प्रूफ, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप का प्रूफ, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप का प्रूफ, उसके बाद पांचों की पांचों अल्कोहल का प्रूफ, 1 डिग्री अल्कोहल का प्रूफ, और लास्ट में रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सारी रिएक्शन एक बार देख लो, देखने का मतलब है याद कर लो, करो सारी रिएक्शन याद करके, ध्यान से कॉपी का पन्ना लास्ट पेज निकाल कर बिना देखे कोशिश करना तुम लोग पूरी रिएक्शन कर सको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 रिएक्शन है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लेना, रिएक्शन सबकी हो गई होंगी, नहीं होंगी तो पन्ना पलट के देख लेना। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है ना। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को देखना क्या था, ये थी हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर, दिख रही होगी सबको, लीनियर स्ट्रक्चर,
इस स्ट्रक्चर के अंदर जो पांचवा अल्कोहल है, दिख रहा है, ये सॉरी पांचवा कार्बन जो है, ये 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन का अल्कोहल, ये रहा पांचवें कार्बन का अल्कोहल, ये अपना H दे देगा O को, पांचवें कार्बन का अल्कोहल H दे देगा किसको, O को। अब तुम कहोगे ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है, किसी को याद हो जिसके अंदर हमने ऐसा कुछ करा हो कि अल्कोहल की रिएक्शन करी हो हमने एल्डिहाइड से, रिएक्शन, बिल्कुल सही।